ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुलजार दादी का सुनाया ना अभी, दादी जी ने कैसे अपने आप को अपनी कर्मातीत अवस्था बनाई, कैसे समेटा उनको। डॉक्टर पूछते थे क्या तबीयत, कैसा क्या लग रहा है, तो सब ठीक है बोलते थे। उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि मेरे शरीर में मुझे कुछ हो रहा है। मतलब देहभान से उससे न्यारे ही अनुभव करते थे। कर्म भोग की योग बल से कर्म भोग के ऊपर विजय। पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहेगा, चलन भी सुधरे। और गीत हम सब ने सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बन गए, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम्हें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा। हाँ, बाबा ने कहा तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता नहीं बने हो, रिजुवनेट हो रहे हैं। अभी नया नव निर्माण हो रहा है, नया रिन्यू बन रहे हैं, बाबा हो रहे हैं। बाबा कहते कोई थोड़ा बदले हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, बने नहीं है। कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं है कि भारत हैवी था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता है कि भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। वो भी बाप बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। याद दिला रहे हैं कि जब तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाबा पूछते, किसने तुमको ऐसा बनाया? ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है। अपने धर्म को भूल गए हैं। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। हाँ, एकदम भारत कौड़ी जैसा बन गया है। उसका मूल कारण क्या है? तो बाबा ने कहा देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने हैं, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा है। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ है। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। कौड़ी जैसा जब हम बने तो ये भी बाबा कहते देह अभिमान के कारण ही बने। ये भी बाप बैठ समझाते, शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। वो भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत पैराडाइज था।
भारतवासी ये नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो थोड़ा अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। बाप समझाते भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है, तभी तो पतित पावन को याद करते हैं ना। बाप समझाते हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये बाबा ने देखा कि मेरे एक तो थोड़े से बच्चे हैं जिनको ये समझ में आया है, और उसमें से भी फिर थोड़े से घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं और भूल जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमेश्वर की, वो मिल गया उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंचा था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना ही मीठा बनेंगे। देव अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। ये भी बाप समझाते हैं। ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। देखो आज बाबा पूरी मुरली में देह अभिमान को अंडरलाइन करा रहे हैं कि पूरा हमारा डाउनफॉल हुआ कैसे, देह अभिमान के कारण। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भले भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। हाँ, शब्द हमारे चाहे कितना भी हमने अच्छे अच्छे लोगों को सुना दिए, समझा दिए, लोग बड़े प्रभावित भी हो गए, लेकिन बाबा कहते फिर अगर हमारी चलन में वो चीज़ ना दिखी तो फिर लोग क्या बोलेंगे। देहाभिमान के कारण फेल हो जाते हैं। वो खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भी भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, सजा बहुत खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सजा भी खाते हो। सब गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें अभी इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा नहीं है। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है। सबकी बाकी सब है वर्थ कौड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन और कोई भी बना नहीं सकता। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं।
अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव बाबा कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देहाभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। अगर डाउनफॉल ही ना हो तो राइज करने वाले को ना बुलाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं वो आएगा और ना दोबारा राइज होगा। राइज और फॉल, रात और दिन, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान। आज पूरी मुरली में बाबा देह अभिमान के ऊपर ये। आत्मा का तो किसी को भी पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वो तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते हैं कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में लोभ मोह का अंश, कुछ न कुछ है। फिर बाबा ने कहा सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते, क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं का प्रभाव प्रकृति और जीव जंतुओं पर पड़ता है। इसलिए जब हम सतो प्रधान तो वो प्रकृति भी और जीव जंतु भी सतो प्रधान, कोई भी दुख देने वाला होगा ही नहीं। इन बातों को कोई भी मुश्किल से समझते हैं, नंबरवार समझने वाले होते। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इसके बिगड़ श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे बाबा। देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त में अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की भी हुई नहीं है। इनके ऊपर तो बहुत झंझट है। इनके ऊपर माना ब्रह्मा बाबा की बात करें, कितनी फिक्रात रहती है। भले समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। ऐसा तो ड्रामा के ऊपर तो नहीं छोड़ देंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बोझा तो बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, किसी को भी पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वो फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा भी गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल
विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। देखो बाबा याद दिला रहे, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट, माना कोई भेंट करते हैं, कोई सौगात देते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भरकर देना पड़े। सुना, बाबा कहते हैं मैं पक्का शराफ हूँ। अच्छा, मैं पक्का शराफ हूँ, इतना कह के बाबा कहते हैं अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी चलन सुधारते रहना है। दूसरी बात, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे क्या करना है, निकाल देना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं उनके सर्व खजाने स्वतः ही जमा होते हैं, जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना डैश डैश जो भी खजाने, ये सब खजाने स्वतः ही जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वो भी हम थोड़े से हैं सुनेंगे। मम्मा कहती है, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं या तीनों गुण का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसा कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। अब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुणी नहीं। मनुष्य ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। मम्मा ने कहा ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। अब जब सारी सृष्टि सतोगुणी है तो वहाँ तमोगुण की तो बात ही नहीं होती, रजो की भी बात नहीं होती। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया?
अब यह है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। दूसरी बात मम्मा ने कही, कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है, जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति और पवित्रता थी। तो अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अर्थात अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं, या फिर उसको भव सागर कहते हैं ना। इसलिए ही मनुष्य दुखी है, दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया है, दूसरी कलयुगी आसार वाली दुनिया है। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। एक एक बात का, बाबा की एक बात का मम्मा कितना गहराई में जाके चिंतन करके और उसका कितना विस्तार कर लेते थे। ये सुने हमने बाबा के मम्मा के महावाक्य। अब हम याद करेंगे। ओम शांति। अब अपना